हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 10th क्लास है और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में आपका डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है उसका हम लोग शॉर्ट नोट के रूप में उसको समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली डेवलपमेंट्स है क्या, किन मायनों को हम लोग आपका डेवलपमेंट कहते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग अपनी बात कर कर चैप्टर को आज आपको कोशिश रहेगी समाप्त कर दें। तो अगर अभी जितना ज्योग्राफी में पढ़ा है उसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे सर कुछ टॉपिक हैं स्पेशल जिनको इकोनॉमिक्स में आपका पढ़ना है, तो वो टॉपिक मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा दूंगा जो आपकी डिमांड्स है। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि बच्चे अभी तक अपने स्कूलों में नहीं हैं। सभी बच्चे कृपया स्कूल में बैठ जाइए आप लोग। क्लियर है? क्योंकि समय आपका निकलता जा रहा है और अगर हम लोग अपनी क्लासेस को बिल्कुल अपने समय स्थान पर अगर प्रारंभ करें समय पर तो मैं मानता हूँ ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान दीजिए। जो हमारा बेसिकली चैप्टर है हम लोग उसको आपका देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, बेसिकली है क्या डेवलपमेंट? आपकी नजर में क्या कहेंगे कि क्या डेवलपमेंट है? ठीक, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोमिसेस? ठीक, अगर मैं डेवलपमेंट को देखूं ठीक, तो हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर एग्जाम्पल के रूप में समझूं, अगर आप कहें, मान लीजिए कोई भी आपका बिल्डिंग अगर बन रही है, क्या बन रही है? बिल्डिंग, तो आप उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। कोई आपको रोड्स बनी दिखाई दी तो आप उसको डेवलपमेंट कह देंगे। मान लीजिए अगर आपका रेलवेज का आपका विकास हो रहा है, रेलवेज बन रही हैं, तो आप उनको डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक, अगर आपका स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं तो आप उसको डेवलपमेंट कहेंगे। मान लीजिए अगर आपके हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो आप इनको कैसे कह सकते हैं? आपकी नजर में डेवलपमेंट है। क्या रियलिटी में बिल्डिंग बनना, रोड बनना, रेलवेज का स्थापना, हॉस्पिटल बनना, क्या यही डेवलपमेंट है? आप मुझे बताइए, क्या आपकी नजर में यही डेवलपमेंट है? तो हाउ डू यू डिफाइन डेवलपमेंट? ये हमको देखा। तो इसको लिख सकते हैं द बेटर मेंट द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग is called डेवलपमेंट। याद रहेगा? अब आपको पता होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के जो मायने हैं अलग अलग हैं। जैसे डिफरेंट पीपल
पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग आदमी के अलग अलग गोल्स होते हैं, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे आप इसको समझ लीजिए, पहले अगर आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें, फिर इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर है, फार्मर के लिए क्या होगा, हायर प्राइस में क्या हो, जो उसकी फसल है, हायर क्रॉप्स इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ फार्मर। यानी कि किसान के लिए विकास क्या होगा कि उसकी फसल का अच्छा दाम मिले, वही उसका डेवलपमेंट है, वही इसका गोल है। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी लेबर को ले लीजिए, कोई आपकी लेबर है, उस लेबर के लिए क्या है, वो क्या चाहता है, मोर डेली wages is development goal for लेबर। यानी कि उसको बहुत ज्यादा काम मिले और अच्छी मजदूरी पर काम मिले, उसके लिए वो आपका डेवलपमेंट है। मान लीजिए कोई आप जैसा कोई लड़का है, हम बच्चे जो होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, कार इज द डेवलपमेंट्स goals for दिस बॉय। यानी कि उस लड़के के लिए अगर उसको कार मिल जाती है, उसकी सपनों की कार, तो वो क्या होगा, वो उसके डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो हम इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, नई लाइन से अगर आपको देखेंगे तो एक चीज लिखा आएगा, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो वो आपका डेवलपमेंट्स दूसरे व्यक्ति के लिए हो, तो ये हमको देखना होगा। ठीक, क्या है कि जिसे एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं वो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो। उसको एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे। आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए
एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई डैम आपका बन रहा है। अब उस डैम से क्या होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या होगा, वाटर सप्लाई होगी। अब देखिए, ये क्या है, ये किसी के लिए डेवलपमेंट्स है। क्या डेवलपमेंट्स है, बांध का बनना किसी के लिए डेवलपमेंट है। लेकिन ये किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे जो आपके ट्राइबल हैं, जो आपके जनजातीय हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में बांध बन रहा है जंगलों में, वो वहां कोई जनजाति लोग रहते होंगे, नॉट गुड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। जो आपका ट्राइबल जनजाति है, जरूरी नहीं ये बांध उनके लिए डेवलपमेंट हो, उनके लिए विनाश भी हो सकता है। तो अतः हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बिकॉज they have to leave their places। ठीक, तो इसी को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, what may be developments for one may not be developed developments for others, it may be destructive यानी कि जरूरी नहीं जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। एक एग्जाम्पल के रूप में हम बांध को डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन एक बांध से व्यापारी को फायदा हो सकता है, एक किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिजली मिल सकती है, किसी को पानी मिल सकती है, लेकिन उस बांध के बनने से बहुत सारे लोग आपका बेघर भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर आदमी का गोल कैसा है, अलग है। तो इनकम एंड अदर्स गोल्स पर हम लोग आपका फोकस करेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाएं। थोड़ी बात कर लेते हैं और एक अलग टॉपिक है इसमें। ये तो ये हो गया डेवलपमेंट का, अब है इनकम। इनकम एंड अदर गोल्स। जैसे कि आप जानते हैं, हर आदमी का एक ही लक्ष्य रहा है। क्या लक्ष्य रहा है, कि क्या हो, मनी। पैसा। तो हर व्यक्ति का जो पैसा है अलग अलग है।
किसी को पैसा ज्यादा कमाना है, किसी को कम कमाना है, लेकिन सबको कमाना है। तो आपको पता होना चाहिए एवरीबॉडी वांट्स मोर इनकम। इनकम का मतलब आप मनी से कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मनी से कंपेयर कर सकते हो। अब देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स में भी दो प्रकार की इनकम है। एक होती है आपका मटेरियलिस्टिक इनकम, एक होती है नॉन मटेरियलिस्टिक इनकम। तो इन दोनों पर हम बेसिकली इसमें आज बात करने वाले हैं कि क्या आपका मटेरियलिस्ट इनकम है, कौन आपका नॉन मटेरियलिस्ट इनकम है। इन पर हम बेसिकली इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दैट कैन बी bought by money। ये आता है मेटलिस्टिक में। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप पे आप समझिए, मान लीजिए जो आपका घर है, जो आपकी कार है, जो आपका क्लॉथ्स है, जो आपका फ्रिज है, ये सब क्या है? मेटलिस्टिक गोल्स हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे दूसरा दूसरा आपको दिखाई देगा नॉन मेटलिस्टिक गोल्स। देखिए, इसमें कह सकते हैं दैट कैन नॉट bought by मनी। जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वो क्या आएगा? नॉन मेटलिस्टिक गोल्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। एक है आपका, ये तो बहुत ही कॉमन है, फ्रेंडशिप। क्या आप फ्रेंडशिप को पैसे में खरीद सकते हैं? नहीं। सिक्योरिटी। अब ये मत कह देना सर हम लोग तो हायर कर सकते हैं किसी को भी आपका सिक्योरिटी पर्पस से। इस सिक्योरिटी का मतलब हो सकता है आपका जॉब सिक्योरिटी, पर्पस सिक्योरिटी। ठीक है? और इसी में आगे है आपका फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। लव यानी कि प्यार, और रेस्पेक्ट। ये सारी ऐसी चीजें हैं आप जिनको पैसे में नहीं खरीद सकते। ये नॉन मेटालिस्टिक है। देख लीजिए कि किनको हम मेटालिस्टिक और किनको नॉन मेटालिस्टिक फॉर्म में रख सकते हैं। आप इनको देख लीजिए।
आगे बढ़ जाए। मान लीजिए आपके पास कोई जॉब है, नौकरी है कोई, ठीक। उस जॉब के अंदर क्या है, आपको को मनी मिल रही है, ठीक है। लेकिन उस जॉब में आपके पास इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी का मतलब समानता नहीं है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट नहीं है। आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है और कोई आपको गाली दे रहा है, तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं। अगर यह चीजें नहीं हैं तो क्या आप इसको कहेंगे, क्या ये, देखिए, क्या ये सब चीजें आपकी डेवलपमेंट हैं? देखिए, ये सारी चीजें आपकी डेवलपमेंट नहीं होंगी। केवल पैसा ज्यादा मिलना ही डेवलपमेंट नहीं है। हमको इक्वलिटी भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, हमको रेस्पेक्ट भी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो जॉब के साथ, ना जाने कितने सारे फैक्टर ऐसे हैं जो वैरी करते हैं। क्लियर है? हर आदमी समानता चाहता है, हर आदमी रेस्पेक्ट चाहता है, हर आदमी जॉब सिक्योरिटी चाहता है। और अगर आपको पैसा थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन आपकी जॉब में इक्वालिटी है, रेस्पेक्ट है, आपको फ्रीडम है, ठीक है, इक्वालिटी है, तो वो आपका पैसे से कहीं आपकी ज्यादा वैल्यू रखता है। क्लियर है? लेकिन बहुत सौ के लिए पैसा ज्यादा हो सकता है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन डेवलपमेंट बोलते हैं कि अगर ये ओवरऑल आपको मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, आपको इक्वालिटी भी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी भी है, आपको रेस्पेक्ट भी है, तो आप कह सकते हैं कि यू आर अ डेवलप। क्लियर है? चलिए, तो इसी के अनुसार एक छोटा सा हम लोग डेफिनेशन के रूप में हम इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट रियलिटी में क्या हो। मनी is not annoying for developments. In fact, for proper development people, look at on both materialistic as well as non-materialistic क्लियर है? चलिए, यही है किसी के लिए डेवलपमेंट और किसी के लिए पैसा डेवलपमेंट है और किसी के लिए सारी चीजें। ठीक, कॉपी कर लें एक बार सारे को। हो गया कॉपी? आगे बढ़ जाएं। किसी बच्चे कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? तो आपको अब ये चीजें पूरी कंफर्म होगी कि आपको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, मेटलिस्टिक, नॉन मेटलिस्टिक,
कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें केवल पैसा ज़्यादा हो, यानी कि कार सुख सुविधाएँ हों, लेकिन स्वतंत्रता, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप ये सब चीज़ें ना हो। अब आपको चूज़ करना है कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, मेटालिस्टिक या नॉन मेटालिस्टिक। तो आप थोड़ा-सा आप वेरिएशन भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मेटालिस्टिक है या नॉन मेटालिस्टिक है। क्लियर है? और उसके लिए जॉब्स के क्या मायने हैं, ठीक है? वो लाइफ को किस तरह से देखता है, जॉब को किस तरह से देखता है, एज ए सिक्योरिटी पर्पस, सोशल फ्रीडम के रूप में या ओनली इज मनी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? मैं पूछना चाहता हूँ किसी बच्चे से कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो तो? चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।